चलो लास्ट पार्ट यही था ना, लॉग प्रॉपर्टीज कितने करवाए थे जब बताना जरा। आ रहे वीडियो से? यस, हो गए। कितने प्रॉपर्टी थे? 6। चलो तो हेलो एवरीवन, दिस लेक्चर नंबर कितना है भाई? थर्ड हमारा बेसिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर है। आज लॉगरिथम के सारे क्वेश्चंस करेंगे और ट्रिगो के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। देखना लास्ट, ठीक है। आज लॉग को हम लोग खत्म करेंगे और ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक को सारे अच्छे तरीके से फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे एंगल्स को चेंज करते हैं डिग्री में, है ना, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। फेजर डायग्राम के बारे में अप्रोक्सीमेशन ऑफ एंगल पढ़ेंगे, स्मॉल अप्रोक्स पढ़ेंगे, सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे की ओर, है ना, ठीक है। तो हमारा लॉग का जो लास्ट वाला टॉपिक था, लास्ट टॉपिक में हमने जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज हमारा लगभग 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाए थे और उन 6 प्रॉपर्टीज से ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। उन 6 प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन सारे आगे बढ़ेंगे और आगे की ओर समझ में आएंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जल्दी पिछला जो प्रॉपर्टीज है 6 प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज को एक बार जल्दी से ध्यान दो, क्या है, ध्यान दो। छठा जो 6 प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉग का कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर क्वेश्चंस कहीं पे log 10⁶ दी हो तो कैसे बनाएंगे? आएगा बनाना? बना लोगे? बनाओ, नोटबुक में बनाओ अपने पे। log 10⁶ दे रखी है, log 6 ऑन द बेस 10, देन कैसे बनाएंगे? अलग अलग बैठो, ये गलत बात, शोर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, अलग अलग बैठ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? बनाओ, अगर हम बनाओ अपना, मैं भी बना रहा हूँ, जिसको नहीं आता इधर देखिए, ठीक है। log 10⁶ जो 6 है, इस 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ। तो इसको 3 × 2 लिख सकते हो, बात बराबर ही है कि नहीं है? अभी लिखना नहीं है, देखो लिख सकते हैं ना, इधर देख, लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो log है अब अलग अलग कर देंगे, log 10⁻³ प्लस log 10⁻², है ना। ये इक्वेशन आ गया दोनों को ऐड करना, हाँ दोनों को ऐड करना आ गया। कैसे ऐड करते हैं आप? अब log 3 का वैल्यू हमने बताया था, कितना बताया था? 0.477 कुछ बताया था, जो 0.48 के इक्वल होते हैं अगर मान लिया हमने जाए तो 0.48 मान ले। और log 10⁻² का वैल्यू हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? 0.30 लिखवाया था, है ना, 0.30 लिखवाया था। जब इसको मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 0.78 हो जाएंगे लगभग, है ना, लगभग इतना हो जाएगा। आया? इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, है ना, समझ में आया है? बोला था ना। अब मान ले कि log 10⁻5 दी गई हो, log 10⁻5 दी हो, log 5 ऑन द बेस 10, इसको कैसे करेंगे बताना जरा, बताओ। log का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में, है ना, इसलिए log को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि log जो है ना, अभी देखेंगे, बनाएंगे ना, अभी बना के देखूंगा, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो बनाऊंगा अभी। हाँ, log 10 कर दिया, 10 अलग 2 अलग, वही करेंगे, वैसे ही करेंगे, है ना। कैसे देख, log 10 को इधर देखो, log 10 को जो 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं भाई? 10/2 लिख सकते हैं ना, 10/2 लिखा अगर तो बात 2 5 से 10, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ से क्या पता चला कि log 10 का पावर 10 माइनस log 10 का पावर 2 हो जाएंगे, है ना, यही बात है, यही चीज़ है। तो log 10 का पावर 10 माइनस log 10 के पावर 2,
ये नॉर्मली हम लोग एक्सपोनेंट पावर जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर डिवाइड में हो तो घटा दी जाती है, इतना पता है ना, हालांकि मैंने पढ़ाया था। तो log 10 का पावर 10 कितना होता है, किसके बराबर, 1 के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, यस। log 10 का पावर 2 क्या होता है, अभी बताया था 0.30 होते हैं, 0.30 होते हैं, है ना। तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 30 घट गया तो मतलब 10 में से 3 घटा तो 7 बचे ना, तो 0.7 बचेंगे। समझ में आया, जरूरत नहीं है, लॉग में उतना नहीं रखते, एलएन में यूज करते हैं, हाँ एलएन में रखते हैं, है ना, लॉग में नहीं रखते। हो गया क्लियर, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं भाई इसको, ठीक है। मान ले कि log e टू दी 10 ऑन द बेस e, इसका बनाओ, हालांकि इसका वैल्यू मैंने लिखवाया है, बनाओ, बनाना है अपने अपने नोटबुक में बनाना है इस क्वेश्चन को, इसको कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी जीरो पॉइंट नहीं, चलो पर हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है तुम्हें, आ रहा है ना, समझना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बताओ ई का वैल्यू हमने क्या लिखवाया था, बताओ, लिखवाया था मैंने, हाँ लिखवाया था, ठीक है। log e का पावर 10 का वैल्यू लिखवाया था, कहीं पे मैंने 2.303 लिखवाया था वैल्यू, देखना जरा नोटबुक में, लिखवाया था ना भाई, लिखवाया, तो क्या कर रहे हो, तो 2.303 इंटू log 10 टू पावर 10, यही बात है ना, बात तो ये एक ही मान लिया ना, अगर 10 बचा हुआ है तो 10 का पावर 10 होगा तब तो ये 1 बचेगा, तो log 10 की पावर 10, ठीक है, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से तुम करोगे तो ये 1 के बराबर हो जाता है, तो बचेगा क्या, 2.303 बचेगा डायरेक्टली आंसर। ये जो log e है, log e का पावर 10 है, हमने इसका वैल्यू 3.0303 लिखवाया था, कहीं पे देखना जरा, नोटबुक दिखाना, कहाँ पे लिखवाया था, नहीं लिखवाया था भाई, लिखवाया था, मुझे याद है पक्का, मैंने ये वैल्यू लिखवाया था क्या, आंसर 3.0 लिखवाया था, क्या हमने लिखवाया था, log e का पावर x लिखवाया था, अबे तो e का पावर x ही तो है, ये x, हाँ log e का पावर x ही तो है, हमें क्या मतलब, कुछ भी आ जाए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देनी, बात क्लियर, और कुछ नहीं करना है ना। ये पावर हमने लिखवा चुका था पहले वैल्यू इसकी, ठीक है, हाँ चलेगी, अच्छी खासी चलेगी। बताओ हो गया, नोट डाउन कर लिए, जल्दी, ऊपर वाला तो कर लिया होगा, ठीक है कर लिया होगा, समझ में आ रहा है हिमांशु, करो करो, अबे यार जब कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा है, अगर इसको तुमने इसका वैल्यू लिख दिया तो वो इसका मतलब तो 1 ही है ना, इसको हटा भी दोगे तो आंसर तो उतना ही बचेगा, हमें उसे क्या मतलब भाई, हमने तो लगा दिया, मतलब हमारा मर्जी लगा दिया, तुम्हारा मर्जी मतलब। अब मान लीजिए क्वेश्चन log 2 का पावर 10, log 10 ऑन द बेस 2, बताओ बताओ बताओ, ध्यान लगाना इसका, है ना, इसका ध्यान लगा के बनाना। log 10 का पावर 2 का वैल्यू हमने क्या लिखवाया था, बताओ बनेगा, उतना छोड़, ठीक है 1.3, उतना छोड़, उतना छोड़, log 10 ऑन द बेस 2 लिखी हुई है ना, इसको नीचे लेके आते हैं,
ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस कुछ मत लगाना, ठीक है। तो log 2 का पावर 10 हो जाएगा। बात क्लियर या गलत है? गलत है, ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। यस, क्लियर क्लियर। अब हमें पता है कि log 10 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30 है ना, 0.30 होता है। अब बना दो, आंसर आ जाएगा। अभी बना दूं क्या मैं? भाई इसको डेसिमल हटाओगे, अगर यहाँ से 0.303 है, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 बचेगा, तो इसे काट दो इसको, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा क्या? 1/3/10 बचा ना। अब इसको कर दो ऊपर, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/3 बचेगा, 3 3 जा 9, 3.333 से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर। अनुराग समझ में आ रहा है? यस, ऐसे ही करते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को। आ रहा समझ अनुराग? log 8 log 16 on the base 8 बनाओ। बनाना है नोटबुक में। क्या 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 फिर भाई गलत है, वैसे गलत है, बनाओ अच्छे। 4/3 आएगा, है ना। रात समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट लर्निंग है ना, पहली बार पढ़ रहे हो ना लॉग वॉग, है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम आएगी। कैसे करेंगे हम लोग इसको? इसको अलग कर दूं, अलग कर दूं ना, तो log 8 को 2 का पावर 3 लिख सकता हूं, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकता हूं। यहां से क्या है, 4 3 बचा है ना, 4 3 है, 4 3 उठ के इधर आएगा, उठ के इधर आएगा ना 4 3, तो 4/3। अब log कितना बचा है? log 2 का पावर 2 बचेगा, ये बचेगा ना। यस, log 2 का 2 बचेगा। अब निकाल दो आंसर, जो इसके बराबर क्या आता है? 4/3 आता है। log 2 का पावर 2 1 के बराबर होता है, तो आएगा क्या? 4/3 आंसर। बात क्लियर? इतना आसान था तो है, इसमें क्या है? हिमांशु साइंस से पीछे हटता हुआ दिख रहा है, जनता पलट गई भाई। ये तो बेसिक मैथ्स है, फिजिक्स में तो और क्या होगा भाई, मजा आएगा फिजिक्स में। यही तो दिक्कत है, यही चैप्टर बोल रहा हूँ ना, चैप्टर 15 से 20% पूरे फिजिक्स का है, ये पूरे चैप्टर जो क्लास चल रही है। जब मोशन स्ट्रेट लाइन करूंगा वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, काफी अच्छे से। पहली बार लर्निंग कर रहे हो ना, और जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें तो तुम पहले से पढ़े होगे, 9th पढ़े होगे, 8 पढ़े होगे, 10th पढ़े होगे, उसी को तो थोड़ा सा बड़ा पढ़ना है, उस और क्या है, कुछ फालतू चीज थोड़ी है भाई। मान ले कि लॉग मिटाऊं, बना लिए, log 3 का पावर 27 बनाओ, नहीं ऐसा कर, log 27 का 3 उल्टा बनाओ, 1/3 आएगा, बना के बताओ। हिमांशु अबे कुछ नहीं करना है, इधर ध्यान दो जिसको नहीं आया। 3 का log 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर 3 है, इसका पावर क्या है? 3 है ना। ये उठ के इधर आएगा 3, तो 3 जब इधर उठ के आया तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 1/3 बचेगा। लॉग क्या है ना, हाँ मैं अभी लगाऊंगा, ये चीजें बचेगी ना, बचेगी। तो हमें पता है कि डीसी का पावर सेम हो तो वो 1 हो जाता है, बचा क्या? 1/3 आंसर। अनुराग भाई समझ में आ रहा है कुछ? यस, लॉग में ही जनता पलट गई। मान ले log 100 टू द पावर 10, 100 बना 1000, मिटाओ इसको। log
1000 ऑन द बेस 100 बनाओ। किसका? हाँ 3/2 आएगा, बनाओ, बना के बताओ। हाँ तो ऐसी तो लॉग है ही क्या, इसको इसे कर लेना, उसको इससे कर लेना, बात क्लियर। इसको 10⁻2 मान लेना, इसको 10⁻3 मान लेना, 3/2 आंसर, बात क्लियर। इसमें वो रॉकेट साइंस है क्या भाई? सुन है, लो 100 है ना, इधर देख अनुराग, 100 है, 10⁻2 हो गया, और ये 1000 है, 10⁻3 हो गया, ये ऊपर ये और ये नीचे आ जाएगा, 10/10 कट जाएगा, बचेगा 3/2, क्लियर आंसर। इसमें क्या था भाई, कुछ है? जनता पलटते हुए नजर आ रही है। अब मान ले log 10⁻5 प्लस log 10⁻20, हाँ उसके लिए बाद में बता दूँ, क्लास के बाद में बता दूँगा। इसको पता होगा ना, बाद में क्लास के बाद, क्लास के सारे बता दूंगा। हाँ इसको बना। ऐसा नहीं है तो फिजिक्स मजा आएगा भाई, अभी तो बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स में जनता पलटती हुई नजर आ रही है भाई साहब। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। उसमें नहीं आ रही, अबे लॉग तो एक्स्ट्रा है भाई, लॉग पढ़ना है, एंटी लॉग पढ़ना है, एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, पूरे मैथ्स को पढ़ना है। लॉग होगा कि 11th के मैथ्स में पढ़ते हैं ना। जनता पलटती हुई नजर आ रही है भाई, है ना। कोशिश करो, कोशिश कोशिश। अच्छा log 10 है, log 10 है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है ना, तो क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे? लॉग की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख जाके, प्रॉपर्टीज देखो, है ना, ठीक है। तो log 5 इंटू 20 log 10⁻100। अब log 10 का 100 का क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, log 10 का 10 घट जाएगा, बचेगा 2। बताओ आया? यस, प्रॉपर्टी का यूज करना है ना, प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे तो कैसे होगा? हिमांशु पलटता हुआ नजर आ रहा है भाई साहब। अबे लर्निंग एटीट्यूड ला, सीख जाएगा, अच्छा ही है ना। मान ले log 10 का पावर 60 है, ठीक है, क्वेश्चन log 10 का पावर 60 माइनस log, हाँ log -10 का पावर 6, log 10 का पावर माइनस log 10 डिवाइडेड पावर 6। अब बना के बताओ, 1 आंसर आएगा बिल्कुल। कैसे आएगा, बना के दिखाओ। 11th में, हाँ भाई, अरे बहुत आसान है भाई, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है ये, बना लिया 1। अरे भाई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो है ये, क्या है, कुछ ऐसा है क्या इसमें? प्रॉपर्टीज तो है ये लॉग, तो फिर से ये लेक्चर देख लेना है ना, यहाँ से बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 6 10 जा 60, तो log 10 का पावर 10 1, बात क्लियर। हिमांशु, अरे आसान है भाई, ऐसा नहीं है। मान ले log 3 ऑन द बेस 2, बना के बताओ, log 3 ऑन द बेस 2, log 3 on the base 2,
देख ना, नहीं नहीं नहीं, पर ना इसको एक बात ध्यान दे, अरे समझ में आएगा भाई, अच्छे से बैठेगा तो समझ में आएगा। मैथ्स में प्रॉब्लम है, फिजिक्स तो समझ में आएगी पक्का, मुझे पता है, लेकिन फिजिक्स में मैथ्स में प्रॉब्लम है तुम्हें। प्रॉपर्टी का यूज कर, प्रॉपर्टी देख, प्रॉपर्टी क्या दिखा था, दिखा किसी का प्रॉपर्टी लिखा हुआ एक साथ, दिखा तो। हम्म, हम्म, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, प्रॉपर्टी एक साथ लिखा है, लिखा तो 6 प्रॉपर्टी थे ना, अनुराग तूने कितना लिखा है भाई, इसमें कौन प्रॉपर्टी यूज होगा, बिल्कुल सही, अभी उसमें बच्चे ही नहीं ज़्यादा, मतलब बच्चे ऑफलाइन थोड़ी पढ़ते हैं, उसके लिए ज़्यादातर ऑनलाइन के बच्चे उसमें। हाँ पढ़ाऊँ, बताओ, फिजिक्स ही तो मेन है, फिजिक्स नहीं आता सिलेक्शन नहीं होता है, बायो तो सबको आता है भाई, बायो तो सबको आता है, नीट के लिए, फिजिक्स की तो प्रॉब्लम है, बायो किसको नहीं आता है। मन नहीं था भाई, यहाँ बैठा हूँ, मेरा दोस्त जो है वो पढ़ता है मेरे से फिजिक्स। मजाक लग रहा है तुझे। 5-7 स्टूडेंट जो है मेरे साथ, मेरे दोस्त मेरे साथ नीट की तैयारी कर रहा था, वो मेरे से फिजिक्स पढ़ता है। अब ऑन रिकॉर्डिंग है, तुझे कल दिखा भी दूंगा, बात करा दूंगा, ऐसी बात करूँगा। चल पर क्या होंगे, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे बस अलग मान लिया हमने और कुछ नहीं है, अलग मान लिया हमने और कुछ नहीं है। log 10 का पावर 3 भाई, log 10 का पावर 2, बात तो वही है ना। अबे उसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो बराबर ही है ना ये, बताओ। अब वो सब नहीं कुछ, अब log 2 का 3 का वैल्यू कितना होता है, 48, log 2 का वैल्यू कितना होता है 30, अब कट के बना दोगे। है भाई, है 100, 148/30, बस कुछ नहीं हो। कहीं पे अगर log 2 का पावर 3 दिया हो, ठीक है, या log 10 का पावर 5 दिया हो, या log कुछ भी का पावर बेस ना दिया हो, यहाँ पर 10 ना दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, डिवीजन में करके बना देना, ये याद रखना तुम्हें, थोड़ा सा है ना, इसको याद रखना। कौन गाँव है, गाँव, गाँव गया, गाँव हो गया। अच्छा log ही का पावर 2 हमने लिखवा दिया था, उसका भी क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ एंटीलॉग। एंटीलॉग ज्यादा नहीं पढ़ने तुम्हें, बस एक चीज देख लेना कि कैसे लिखते हैं, उससे ज्यादा तुम्हें एंटीलॉग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखनी, ठीक है। मिटाऊं, चलिए हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ एंटीलॉग। कंसेप्ट ऑफ एंटीलॉग, नहीं हो गया, पढ़ाऊंगा, लुक जा। log e का पावर x इज इक्वल टू वाई कहीं पे दिया हो, ठीक है, इसको किस तरीके से समझते हैं बताओ। e की पावर y इक्वल टू x, कुछ नहीं करना है, e का पावर y इज इक्वल टू x है, यही बात है ना, e का पावर y इज इक्वल टू x है, जो हमने पहले पढ़ा था उसी को उल्टा कर दिया है, बस उसी को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं, लिख लो। हाँ लिखवाया था, फिर से लिखवा दिया।
लिखना, सोया क्यों है? बस कंसेप्ट पावर को चेंज करना है, ठीक है? हो गए? क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन सीरीज में हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे इसको, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को। ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है? या मान ले कहीं पे लॉग बेस ई का पावर दिया 1 + 2 + 3 प्लस, तो इसको कैसे लिखते हैं, है ना? थोड़ा सा समझ लो, है ना? मान लो लॉग ई का पावर दिया 1 + 2 + 3 प्लस, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? नहीं, हाँ, लॉग ई का पावर 1 + लॉग ई का पावर 2 + लॉग ई का पावर 3, इस तरीके से लिखते हैं। मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐड होता है। नहीं, मल्टीप्लाई प्लस है यहाँ पे भाई। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इस तरीके से करेक्ट मेथड है लिखने का, इसलिए बोला हूँ ताकि कंफ्यूज हो जाते बच्चे बार बार, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर, नहीं, जो लोग सोचेगा इसको मल्टीप्लाई करे कि मल्टीप्लाई, इस हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है? हो गया क्लियर? चलिए अब यहाँ तक का हो चुका हमारा लॉग फिनिश। लॉग के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और कर लिया, और जितने कंसेप्ट यूज होने तो सारे का किया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं। हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ से तो तुम्हें समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। खड़ा हो जाओ, क्वेश्चन करते जाना, ठीक है? चलो अब समझना जरा, ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में नॉर्मली जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो लिखा होता है, ट्रिगोनो का मतलब होता है 3 और मैट्रिक मतलब होता है मेजर, है ना? तीनों कोना को, साइड्स को मापना, वो हमारा मेजर करना ट्रिगोनोमेट्रिक कहलाता है, ठीक है? बट ऐसा क्लास हमने 10th तक का इन चीज़ों को पढ़ा था, ये वो, अब उसको चेंज करके थोड़ी सी एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे जो हमें पूरे फिजिक्स में काम आएगा, है ना? हेडिंग डालते हैं सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में, और ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता कैसे है और करते क्या है, उसको समझ में आएगा। समझ में लिखो, है ना? मान लो सपोज दैट, इधर ध्यान दो, सपोज दैट एक सर्कल है, ठीक है? क्या है? एक सर्कल है, इधर ध्यान दे, लिखना नहीं है, ये एक सर्कल है, ये इसका बीच का सेंटर है, ओरिजिन ओ मान लिया, ठीक है? ओरिजिन हमने ओ मान लिया, इससे कुछ सेपरेशंस पे आर रेडियस है, क्या है? रेडियस है। समझ में आ रहा है? एक सर्कल है, सर्कल का बीच के सेंटर से एक आर रेडियस ले लिया, पूरा रहता तो डायमीटर रहता है ना, आधा ले लिया तो रेडियस ले लिया, ठीक है? अब करते क्या है कि यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक के एक स्फीयर का, एक सर्कल का आर्क देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्क देखते हैं। आर्क कुछ नहीं होता है, एक पार्ट को काट के उसके बारे में स्टडी करेंगे। सपोज दैट अगर इसके बारे में, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के बारे में ये हमारा आर्क कहला जाएगा, काट के अलग कर दिया तो क्या कर दिया? अलग कर दिया। उससे पहले थोड़ा सा समझियो, तो एकदम ध्यान से समझना ही है ना, ठीक है? ये चीजें समझ में आई, ये समझ में आ गया ना? अब मान ले यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क काट लिया, क्या लग गया? काट लिया एक पार्ट्स, ठीक है? क्या क्या? एक पार्ट्स काटा, और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बना दी, एक ट्रेंगल को फॉर्म किया। क्या किया? ट्रेंगल फॉर्म किया। समझते जाना धीरे धीरे। यहाँ से एक आर्क लिया, आर्क लिया, रेडियस तुम्हें पता है, ये रेडियस हो गया, है ना? यहाँ से एक ट्रेंगल फाइंड आउट हो गया। क्या हो गया? ट्रेंगल फाइंड आउट हो गया। हो गया ना? यहाँ तक हो गया ना? आर्क कुछ नहीं है, आर्क हमेशा एंगल के बराबर है, जैसा आर्क वैसा एंगल, है ना? तो आर्क कुछ नहीं होता है, आर्क होता है एंगल, और कुछ नहीं है। और एंगल को थीटा नापते हैं। क्या नापते हैं? थीटा नापते हैं, इतना तो पता है ना, है ना? और आर्क रेडियस के भी बराबर ही होंगे, है ना? आर्क रेडियस के भी बराबर है। अगर कहीं पे तेरे आर्क लिखा हो और इस तरीके से रेडियस लिखा हो, तो बात समझना वही है, ठीक है? बराबर ही समझना है। रेडियस को आर्क से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आर्क से डिनोट करते हैं। समझ में आया? समझ आया? तो इसका हमने एक थीटा पार्ट्स काटा। थीटा क्या है? थीटा कुछ नहीं है, एंगल बिटवीन दो एडजेसेंट साइड्स के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो थीटा यहाँ से पता चल गया, ठीक है? तो आर्क जो है, आर्क, आर्क आप अगर बात पूछ लेते होता क्या है, आर्क तो होता क्या है, तो क्या बोलेंगे? उतना नहीं समझना, पहले सुनता रहा। आर्क तुमसे पूछे तो आर्क क्या है?
आर्क वही है जो एक स्फीयर से काट करके बाहर निकाल दिया, वही चीज है, ये बात है ना। अब यहाँ की बात आ रही थीटा, तो थीटा होता क्या है, इसका मतलब होता है जो आर्क है और वो जो रेडियस है, आर्क बाई रेडियस हमारा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। समझ में आया, इतना तक क्लियर है। अब जैसे आर्क का मतलब होता है यूनिट मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, और रेडियस का मीटर मीटर ही होता है ना। ये दोनों कट के यूनिट लेस बना देता है, क्या बनाता रहता है, यूनिट लेस बना देता है। तो तुमसे जब पूछेगा कि थीटा का कोई यूनिट है, बोलना नहीं है, यूनिट लेस है ना, डायमेंशन है बट यूनिट लेस है। अब क्या होता है उसको बाद में समझेंगे, इसको नोट डाउन कर जल्दी। एक दो चीज और सुन सुन सुन, एक चीज और सुन, एक चीज, इसको एंगल, एंगल को हम लोग थीटा के नाम से मान देंगे, ठीक है। कुछ अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, सब चीज हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। बट एक होता है साइन, एक होता है साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये तुम्हारा होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, सीधा हो, आप तो समझ में आना है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ में आएगा अच्छे तरीके से, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, क्लियर, लिखो। अब जो थीटा की बात हो रही है, अब तुम पूछोगे कि कौन सी एंगल की बात हो रही है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, तो ये हमेशा हम लोग हमें इस वाले पार्ट्स में प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, किसके बारे में, प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है, एक स्फीयर से रेड एक छोटा सा पार्ट्स काटा है ना, एक छोटा सा पार्ट्स काटा और पार्ट्स को हमने आर्क का नाम दिया, वहां से थीटा पता चला कि जो थीटा है वो आर्क बाई रेडियस के बराबर है, ये चीजें, क्लियर है, क्लियर, अनुराग समझ में आ रहा है। हो गया, हो गया। अब देखो, हमने क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, एक का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे पार्ट पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, ये हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आता है, किसमें आता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। अगर तुमने क्लास 9th में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, है ना, समझा दूंगा बाद में। पढ़ा है, पढ़ा है तुम्हें, नहीं पढ़ा है, कॉम्पिटेटिव लेवल की जो तैयारी करते हैं क्लास 9th में उसको सप्लीमेंट्री पढ़ाया जाता है ना, ड्राइव पढ़ाया जाता है, सप्लीमेंट्री पढ़ाया जाता है, उसको करा दूंगा, ठीक है, बोलेगा तो ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है किसका है, सप्लीमेंट्री का है, किसका, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। इनके पास यूनिट तो है बट वो कट के यूनिट लेस बना देता है, यूनिट तो है लेकिन कट करके क्या बना देता है, यूनिट लेस बना देता है। इसके पास डायमेंशन भी है, 5 डायमेंशन, ओए बात नहीं, लिखो। अगर तुम्हें कहीं से पूछेगा क्या एंगल यूनिटलेस है, इज एंगल इज यूनिटलेस, ये सुनो, नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, इज एंगल यूनिटलेस, तुम्हें वीडियो में दिख रहा है, देखना दिख रहा है यहाँ तक, यूनिटलेस, यस और नो, नो, ये ऐसी बात नहीं है, हमने तो बोला नहीं, यूनिट तो है नहीं इसके पास, भले वो दोनों मिल करके कट करके बना दिए यूनिटलेस, लेकिन यूनिट तो है, समझ में, ठीक है, लिख लो इसको, अभी यूनिट क्या होता है समझ आएंगे, हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। एंगल के पास यूनिट होता है जिसका नाम रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन होता है, तो कहीं पर लिख देना एंगल हैव यूनिट, एंगल हैव यूनिट दैट इज नोन एज अ रेडियन, रेडियन लिखो, ये इसका ऐसा यूनिट है, ये अगर पूछ ले क्या है रेडियन तो बोला ऐसा यूनिट है, क्या है, ऐसा यूनिट है, किसका, एंगल का, एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है, बात क्लियर, पढ़ो जल्दी लिखो। तुम्हें समझ में आ गया कि आर्क कैसे लिया, ये हमारा आर्क है, यहां से रेडियस ले लिया, इसे एक इमेजिनरी लाइन लेके ट्रेंगल बना दिया, क्योंकि ट्रेंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक पड़ती है, अगर ट्रेंगल नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक संभव ही नहीं। जल्दी लिख लो, लिख लिया, लिख लिया, मिटाऊं, मिटाऊं, पूरे लिख लिए,
भाई बहुत तेज हो भाई। अब एंगल के बारे में देखते हैं कि कैसे एंगल्स होते हैं। अभी वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मली बातें समझा रहा हूँ। सपोज दैट अगर ऐसे किसी का दिया हो, अगर ऐसे किसी का दिया हो या इधर की साइड दिया, ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन। ये सपोज दैट मान, इतना मत दे, दोनों ऐसे हैं, ठीक है, दोनों ऐसे हैं, तो एंगल जो थीटा होंगे, क्या होंगे? एंगल जो होंगे, एंगल जो होंगे इसको थीटा का बोलते हैं। ये क्या होंगे? या तो जीरो होंगे या तो 180 डिग्री या 360 भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं 360 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री होंगे या 360 डिग्री होंगे, लिखो। हाँ वो लिख दे ऐसे, ठीक है। अब कहीं पे इस तरीके से तुम्हें दिया हो, इस तरीके से ऐसे, तो ये समझना क्या है? 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है थीटा, बस लिख लो। इसे को लिखना है भाई, है ना, इसे को लिखना है, नहीं लिखना है, नोट में लिखना है। क्लियर? अगर 90, चल लिख, समझ जा, हो गया, हो गया ना। अब बात आई कि ऐसे हो और ऐसे हो, तो इसका जो एंगल होगा वो 180 होंगे। कितना होंगे? 180 डिग्री होंगे, ठीक है, 180 डिग्री होंगे। अगर डायरेक्शन अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे की ओर होंगी तो ये हमारे क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। क्लियर? क्लियर है? हो गया। अब हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका एंगल का यूनिट यूनिट क्या था? रेडियन था। अदर जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो हमारा क्या होता है? जैसे मिनट हो, सेकेंड हो, गलत चीज, क्लास के में डिस्टर्बेंस नहीं है, चलो ठीक है ना। वो स्कूल की क्लास होती है 9 10 तो अलग की बात है ना। ये थोड़ा सा बच्चे, बड़े बड़े बच्चे देखते हैं, जिसका वो 25 में एग्जाम होगा, तुम्हें पता है नहीं, 7 महीने में पूरे सिलेबस पूरा फिजिक्स पढ़ा दूंगा, पता है कि नहीं पता है? 12th बाद, 12th में, है ना, ये 6 से 7 महीने में पूरे फिजिक्स पढ़ा दूंगा, 11th 12 दोनों। 11th की बात नहीं करूँ, 11th 12 दोनों की बात करूँ, है ना। तो थोड़ा सा काम कम करना है, क्योंकि ड्रॉपर बैच का भी है, समझ में आया? बच्चे हैं। चलो भाई स्टार्ट करो, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल के बारे में, ठीक है, कि एंगल के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, एंगल क्या होता है। लिखो एंगल, लिख एंगल। इसको टॉपिक में डालना यूनिट ऑफ एंगल, क्या डालते हैं? यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, डालो। एंगल यूनिट क्या है एंगल का? एंगल का यूनिट क्या है? एक तो रेडियन, एक तो डिग्री, बिल्कुल। ऐसा यूनिट जो है उसका क्या है? रेडियन, है ना। अगर तुझे कहीं पे ऐसा यूनिट पूछ ले, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या है इसका? रेडियन है, लिखो। अगर अदर यूनिट पूछ ले जाओ, अदर यूनिट की अगर बात की जाए, अदर यूनिट, अदर यूनिट, अदर यूनिट का मतलब क्या? प्रैक्टिकल यूनिट, मतलब प्रैक्टिकल यूनिट। जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो प्रैक्टिकल यूनिट में हो सकते हैं क्या? डिग्री हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, सेकेंड भी हो सकते हैं, समझ में आया? डिग्री, डिग्री, मिनट या सेकेंड हो सकते हैं, लिखो। तो डिग्री की बात है, कोई बात नहीं, ऐसी है। अगर कहीं पर मिनट दिया हो तो मान लो, समझ में, प्रैक्टिकल यूनिट है ना, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं। जो आर्क है, आर्क है वो हमारे पास उल्टा हो जाएंगे, आर इंटू थीटा के बराबर हो जाएंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, समझ में आए? जो अलजेब्रिक फंक्शन है, कहीं पे तुम्हें अगर पूछ ले कि अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा किस में होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो, लिखो भाई। तो ये तुम्हें अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन ये है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है, अलजेब्रिक फंक्शन मस्ट बी इन रेडियन, किसमें? रेडियन में होनी चाहिए। देखो हिमांशु, गलत बात, तो अलग अलग बैठा कर ना। आ गया, इधर आ, इधर आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे सामने अनुराग के आ गया। पागल वागल है क्या? डिस्टर्ब ऐसे क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता ना, ये बैठ, ठीक है, ठीक है, लिखो। हो गया। अगर तुम्हें कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखा हो, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसका भी किस में लेंगे हम लोग? लिख लो भाई, या डिग्री रेडियन दोनों में लिख सकते हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिक को, डिग्री में भी लिख सकते हैं और
रेडियन में भी लिख सकते हैं। क्लियर क्लियर। जो रेडियन है वो बिगर यूनिट है, क्या है, बड़ी यूनिट। रेडियन इज अ बिगर यूनिट। वो अगर इसकी बात हो जाए डिग्री की, तो डिग्री कंपेरिजन में रेडियन क्या है, बहुत बड़ी यूनिट्स में नामे जाते हैं, मापा जाता है। क्लियर है, हो गया, लिख लिए। क्लियर। तो अब रिलेशन देखते हैं डिग्री और रेडियन में। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो मिलो, तो रेडियन जो है ये बिगर यूनिट है, क्या है, बिगर यूनिट है। समझ में आया? इसको लिखते लिखते साथ साथ चलो, ठीक है। ठीक है, जो पाई रेडियन है, पाई, वो 180 के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। किसका नहीं, ठीक, उतना नहीं देखना है, लिखना समझ में आ रहा है। लिख, वो तो सबको पता है कि सर्कल है, सर्कल का एक टोटली पाई आर होता है, मिला के 2 पाई और टोटल सर्कल। जो क्लास 9 10 की मैथ्स है भाई। हो गया है ना। अगर कहीं पे तुझे कहीं पे 1 डिग्री दिखा हो तो क्या मतलब होता है, सही बात, लिखो। तो पाई रेडियन बाई 180 के बराबर होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। पाई रेडियन बाई 180, ठीक है, लिखो। अगर 1 रेडियन लिखा हो तो, अगर 1 रेडियन लिखा हो तो 180 बाई पाई लिखा हो, लिखा हो, ठीक है। समझ में, डिग्री इधर लिखना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट इसको इसमें कैसे करते हैं, है ना। अब कन्वर्जन सीखेंगे अलग अलग यूनिट्स के, ठीक है। तो मिटाऊं, रीडिंग डालो, कन्वर्ट, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। क्या बोला था, रेडियन इंटू डिग्री बोला था ना, हाँ, रेडियन इंटू डिग्री। लिखो, मान लो कि पाई बाई 2 रेडियन कहीं पे दिया हो, क्या हो, समझना जरा। पहले मैं कराता हूँ, बाद में तुम खुद करना, ठीक है। पहले मैं करा देता हूँ, बाकी खुद तुम करना। पाई बाई 2 डिग्री दिया हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि पाई जो है पाई बाई 2, और करना क्या, 180 बाई पाई से, बस क्लियर। तो 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 290, 90 डिग्री एंगल बनाओ। अनुराग समझ में आया? बस कुछ नहीं करना। अगर रेडियन से डिग्री में बात की गई, अगर रेडियन से डिग्री की बात की हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दें, बस क्लियर। अगर मान ले कि पाई बाई 4, अगला बनाते जाना खुद से। बनाओ, ठीक है। और 2 पाई बाई 3 रेडियन बनाओ, बना के बताना कुछ, है ना। 4 पाई बाई 3 बनाओ। इस तरीके से रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, समझ में। सीख लेना, क्या ही कर रहा है भाई, तो सीख लेना भाई, ये सब तो काम का है। वो बात मैं अभी बताऊंगा क्लास के बाद, है ना। चलो कुछ नहीं करना है ना। पाई बाई 4 है, इसको 180 बाई पाई से, फिर इसको भी 180 बाई पाई से, इसको भी यहाँ पे 2 पाई है, ठीक है, तो 2 पाई बाई 3 है, इसको 180 बाई पाई से, बस इस तरीके से करते जाना है। हाँ सही है।
बस मल्टीप्लाई कर गया है ना। हाँ सही है, हो गया। बस समझ गया। और चौथे का अब डिग्री टू रेडियन करेंगे। क्या करेंगे? डिग्री टू रेडियन करेंगे। शांति। डिग्री टू रेडियन करेंगे। लिख लिया सर पूरा? अब बना लेना खुद से, है ना। मल्टीप्लाई करके खुद से बना लेना। एक तो बना के बता दिया, बाकी बना लेना। आसान है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मान ले कि 45 डिग्री कहीं पे दिया हो। क्या दिया हो? 45 डिग्री दिया हो। बनाओ। शांति। हाँ हाँ, पाई/4 आएगा। ठीक है, अगला बनाओ। बनाते अभी, है ना। अनुराग कुछ नहीं करना है इसमें। 45 है, इसको पाई/180 से, उसमें 180 बाई पाई था ना, इसमें पाई/180 कर देना है ना। बस उतना ही करना है। तो 45 होगा 180 प्लस पाई/4। अब अगला तुम बना लेना, ठीक है। हाँ बाबू ठीक है, तुम्हारा है ना, ठीक है। 150 पाई डिग्री। पाई डिग्री को भी कर सकते हो, ठीक है। और पाई डिग्री को कैसे करोगे? पाई इंटू पाई/180। यहाँ से पाई² 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर दो क्या? कर देता हूँ। पाई इंटू पाई/180 बता क्या? पाई² 180। बात क्लियर? बस हो गया, यही करने। हाँ हाँ, बना लेना, बात मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, मिटाऊं? ना, अब कन्वर्ट करना है 1 रेडियन को मिनट में। ठीक है, कन्वर्ट 1 रेडियन इन टू मिनट। बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। नहीं बनाना है भाई, हर चीज को रटा थोड़ी मार जाना। क्या कर रहा भाई? गलती है। मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। पाई रेडियन बराबर होता है 180। ठीक है, कितना होता है? 180। तो 1 रेडियन बराबर होता है पाई/1 रेडियन बराबर हो जाएगा हमारे पास 80/पाई। अब बना के बता, ये हिंट है तुम्हारा। 180 डिग्री बाई पाई। बनाओ। और कुछ बता दूं, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स। ठीक है, और लिख दूं क्या कुछ कुछ? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट्स। लिख लो, या इसको 60 डैश भी लिख सकते हैं, 60 डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना, क्या कर रहे हैं? लिखो, अब बना के बताओ, बन जाएगा? सबसे पहले देख थीटा कितना दिया है। थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है बताना जरा। 1 रेडियन दिया है ना, 1 ही तो है। 1 रेडियन दे रखा है। ठीक है, अब रेडियन को चेंज करना है। ठीक है, हमें पता है कि चेंज करने के लिए 180/पाई से करना होता है ना। ठीक है, 180/पाई से करना होता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 1 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया। बट नोटबुक निकाल, फिर डिस्टर्ब करेगा। इसको अंदर कर, रुद्रांश को, रुद्राक्ष, सॉरी रुद्राक्ष। भाई पहनता वनता नहीं हूँ ना, जानता नहीं हूँ, है ना।
तो यहाँ से तुझे पता चलेगा कि जो थीटा है वो 180 इंटू 1 डिग्री बाई कितना पाई के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हुआ ना? हुआ कि नहीं? अब इससे आगे करके बता भाई। जल्दी करना, उतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा? तो देखना यहाँ तक ठीक है, ऐसे से उसके बाद छोड़ इधर ध्यान। 180 को बाई पाई 1 डिग्री को हाँ 60 मिनट मान ले, 60 मान लेते हैं ना, 60 में होता है ना, 60 मिनट होता है ना भाई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को 1 मिनट में करने होते हैं बाबू, समझ में आया? इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगेगा। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करोगे तुम? 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 इंटू 60 बाई पाई, ये बात है ना। 180 इंटू 60 बाई पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। लिख लो। हाँ हो गया, इतने तक छोड़ दो। हाँ उतना ही तक छोड़, 57 15 मिनट हाँ 21 इतने तक छोड़ देना, 21 सेकंड और उसके आगे चलता है। बस इतना ही छोड़ देना। ठीक है, इसमें अगला है क्या ट्रिग्नोमेट्री पूरा, मतलब 2 लेक्चर में लगेगा। हो गया, इतने तक पढ़ाऊंगा आज, है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। बंद मत कर ना ना, हो गया क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? लॉग के सारे क्वेश्चन, है ना। बैठ, ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फंक्शन पढ़े थे, मतलब बेसिक पार्ट्स है ना। कन्वर्ट करना रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, कैसे मिनट्स में चेंज करते हैं उसको देखा है ना। बाकी इसके आगे हम लोग कल की पूरे एक्सप्लेन करेंगे। यहीं तक हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।